वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज से हम सीपीसी शुरू करेंगे। सीपीसी अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है और थोड़ा टेक्निकल भी सब्जेक्ट है, जिसको समझने के लिए अराउंड 50 to 60 वीडियोज़ आ जाएंगे। ठीक है, हर दिन मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो सीपीसी पे अपलोड कर दूँ और उसकी माइनर डिटेल्स भी आपको बताऊँ। तो आज की जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, एक बेसिक वीडियो है, जिससे कि हम क्या है ना वो उस बेयरराइट को समझते हैं कि क्या है सीपीसी, कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, है ना। वो सब हम इसमें वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, इसका एक ओवरव्यू लेंगे। जैसे कि तुमने मेरी अदर वीडियोस भी, जो सब्जेक्ट की वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, उन सब में भी मैंने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शनरी दी है, ताकि इंट्रोडक्शन समझ के, उसका ओवरव्यू समझ के हम उस सब्जेक्ट को देख सकें। ठीक है, तो सेम वेज आज हम जो है वो सीपीसी को करेंगे। सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 158 सेक्शंस हैं। ठीक है, कहने के लिए तो बहुत कम सेक्शंस है कंपैरेटिवली टू आईपीसी एंड सीआरपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इतना मतलब मेजर सब्जेक्ट होने के बाद भी इतना छोटा कम सेक्शंस होना, तो वो है। लेकिन देयर इज़ अ ट्विस्ट कि इसमें एक शेड्यूल है। ठीक है, और उस शेड्यूल के अंदर 52 ऑर्डर्स हैं और हर एक ऑर्डर्स में बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, मतलब शेड्यूल है, शेड्यूल के सब पार्ट को ऑर्डर कहते हैं और ऑर्डर के सब पार्ट को रूल्स कहते हैं। ये अभी मैं ऑर्डर और सेक्शन को और इलेबोरेट करूँगी, लेकिन उससे पहले जो इसकी और माइनर डिटेल्स है वो देख लेते हैं कि इसका जो एनेक्टेड डेट है वो है 21 मार्च 1908। इसकी जो एनफोर्सेबल डेट है वो है 1 जैन 1909। ठीक है, देयरफॉर इस एक्ट का जो पूरा नाम है वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. Why 1908? Because it enacted on 1908. Enforced on 1 Jan 1909. ठीक है, अब एक बात बताती हूँ, सेक्शंस और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं सेक्शन और यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब यहाँ है इंक्लूडिंग रूल्स, क्योंकि रूल्स जो है वो इसी का ही सब पार्ट है ऑर्डर का। ठीक है, इंक्लूडिंग रूल्स। तो सेक्शन जो है ना वो सब्सटेंटिव पार्ट है। ठीक है, और ऑर्डर्स जो है वो प्रोसीजरल पार्ट है। ठीक है, सब्सटेंटिव पार्ट का मतलब होता है एनीथिंग विच क्रिएट्स राइट। ठीक है, ये क्रिएट करते हैं राइट्स को। ठीक है, और प्रोसीजरल पार्ट जो है वो बताती है हाउ टू अचीव दैट राइट। ठीक है, उस राइट को कैसे अचीव करेंगे ये प्रोसीजरल पार्ट बता देती है। ठीक है, अब तीसरी बात जो आती है वो ये आती है, दिस इज अ बेसिक और प्राइमरी पार्ट। ये बेसिक है, प्राइमरी है, देयरफॉर इट बिकम अ सेकेंडरी। ठीक है, इसलिए ये चीज़ क्या बन जाएगी, सेकेंडरी बन जाएगी। फिर वापस से सेक्शन लिख लेते हैं, यहाँ ऑर्डर्स लिख लेते हैं। नाउ यू गाइस प्रिज्यूम कि ऑर्डर्स का मतलब यहाँ पे रूल्स भी है इंक्लूडिंग। ठीक है, अब इसको कौन अमेंड कर सकता है। ठीक है, इसको अमेंड कर सकते हैं लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट का मतलब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। देयरफॉर इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑर्डर्स जो हैं उनको अमेंड 3 चीज़ कर सकते हैं। पहला पार्लियामेंट, सेकेंड स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड हाई कोर्ट्स।
ठीक है, हाई कोर्ट्स। ये इसे अपनी समटाइम्स क्या होता है कि सपोज करो कोई प्रोविज़न जो दिल्ली में अप्लाई हो रहा है वो यूपी में नहीं होगा, जो यूपी में अप्लाई हो रहा है वो राजस्थान में नहीं होगा। तो उसका रीज़न है क्योंकि इसको अमेंड कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स भी और हाई कोर्ट्स भी, उसका ये रीज़न है। ठीक है, तो इसलिए इट कैन बी वरी फ्रॉम हेयर टू देयर। ठीक है, बेसिकली जो रूल्स और सेक्शन है, अगर इनमें एक दूसरे को लेके ये लोग आमने सामने हो जाए तो हु विल प्रिवेल? इफ देयर इज अ वर्सेस सेक्शन वर्सेस ऑर्डर, देन सेक्शन विल विन, सेक्शंस जीतेंगे। ठीक है, ऑर्डर्स के कंपैरेटिवली। लेकिन इन दोनों को, सेक्शंस को प्लस ऑर्डर को, एक हार्मोनी कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन जो है वो करना चाहिए, बिकॉज इट इज फॉर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, जस्टिस में इंटरेस्ट करने के लिए ये करना चाहिए, इट इज़ वेरी एसेंशियल। ठीक है, अब क्या है, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ सेक्शंस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स। जैसे सबसे पहले है सेक्शन नंबर 6 विच टॉक अबाउट पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है वो है सेक्शन ऑर्डर जो है वो है 50। सेम वेज सेक्शन 7 विच टॉक अबाउट प्रोविजनल स्मॉल क्लॉजेस, उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 51। सेम वेज सेक्शन 26 है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है 4। फिर देन 27 समन्स की बात करता है, तो उसका ऑर्डर है 5। देन सेक्शन 33 ट्रस्ट की बात करता है, कॉरस्पॉन्डिंग है 20 ए। देन 35 विच टॉक अबाउट कॉस्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 35, बट section 33 is corresponding to order 20. Same ways section 75 corresponding to order 26, section 79 corresponding to order 27, 88 corresponding to 35, then 94 corresponding to many, क्योंकि इसमें 4 सब क्लोजेस दिए हैं और चारों के ऊपर एक ऑर्डर। ठीक है, then it is 96 which talk about appeal का corresponding है 41, then 96 which talk about appeal from orders, it is 42, 100 for which is 100 which talk about second appeal, so it's corresponding to order 42. Then it is 104 corresponding to 43, 109 corresponding to 45, 113, 114 corresponding to 46 and 47, एट्सेट्रा। सो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए इन दोनों सेक्शंस में और ऑर्डर्स में एक हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्डअप करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इसमें अपेंडिक्स जो है वो भी एनेक्सेस की गई हैं, जिसे अपेंडिक्स ए टॉक अबाउट प्लीडिंग। अपेंडिक्स का मतलब यहाँ पे कि फॉर्म्स देते ना। बी टॉक अबाउट समन्स, सी टॉक अबाउट डिस्कवरीज, डी टॉक अबाउट डिग्री, ई
talk about execution. F, talk about supplementary proceeding. And G, talk about appeal, reference, review. And newly added I, which talk about commercial कोड्स. कमर्शियल कोड्स न्यूली ऐड हुए 2018 के अमेंडमेंट से, तो इन्होंने यहाँ पे अपेंडिक्स आई करके भी इसको जोड़ दिया. ठीक है. अब इसमें एक बहुत फेमस मैगजीन है जिसका नाम है यूबी जस इबी रेमेडियम, which says where there is a right, there is a रेमेडी. जहाँ पे राइट होगा वहीं पे रेमेडी होगा. सो देयरफॉर जो सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव पार्ट जो है ये इसका सेक्शंस का, और प्रोसीजरल पार्ट जो है ऑर्डर का, वो दोनों मिला के सीपीसी जो है वो वर्क करती है इस मैगजीन पे, यूबी जस इबी रेमेडियम. ठीक है. और मैं इसका एक और बात करना चाहूँगी कि सीपीसी का बेसिकली मैं यहाँ पे अभी एक चीज़ बता देती हूँ कि केस शुरू होने के बाद सीपीसी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं फाइनल डिग्री तक जो पढ़नी होती है. जैसे सपोज करो यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ इस दिन. ठीक है. फिर क्योंकि ये सीपीसी कॉरस्पॉन्ड करता है लिमिटेशन एक्ट के साथ, तो ये प्रिस्क्राइब पीरियड है. ठीक है. अब इस प्रिस्क्राइब पीरियड में यहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट हो गया, तो वहाँ की कहानी में यहाँ बताती हूँ. अब यहाँ पे क्या हुआ, सूट इंस्टीट्यूट हो गया. अब इसको इंस्टीट्यूट कौन करता है, किस चीज़ से होगा, प्लेंट से. प्लेंट आई प्लेंटिफायर. ठीक है. प्लेंट आई प्लेंटिफायर. फिर समन्स आएंगे. समन्स किसको देंगे हम, सामने वाली पार्टी के लिए, डिफेंडेंट को कहेंगे. डिफेंडेंट आएगा यहाँ पे. जब डिफेंडेंट आएगा तो क्या लेके आएगा, रिटन स्टेटमेंट. फिर रिटन स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाएगा, फिर वापस जवाब आएगा प्लेंट की तरफ से, जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्लेंट. ठीक है. रेसिप्रोकल प्रोसीडिंग. ठीक है. जब ये आएगी कोर्ट को लगेगा कोई मामला है, इश्यूज़ है, इश्यूज़ क्रिएट होंगे. फिर इश्यूज़ क्रिएट होने के बाद फिर एविडेंसेस लिए जाएंगे. एविडेंसेस में डिस्कवरीज आएंगी, एडमिशन्स होंगे, डिस्कवरीज, एडमिशन्स, रिटन एडमिशन्स होंगे, और ये सब लिए जाएंगे. उसके बाद जाके कहीं कोर्ट बीच में इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स या कहीं प्रिलिमिनरी डिग्रीज और ऑर्डर्स की मतलब ऐसे देती रहेगी. और जब ये सब कंक्लूड हो जाएंगे उसके बाद फाइनल जजमेंट आएगा. जजमेंट आने के बाद फिर डिग्री बनेगी. तो ये जो पूरी प्रोसीडिंग है वो हम सारा कुछ जो है वो सीपीसी में पढ़ेंगे. सीपीसी के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिटेशन एक्ट है. लिमिटेशन एक्ट बहुत ज़रूरी है जो सीपीसी से कॉरस्पॉन्ड करता है. प्लस कमर्शियल कोर्ट एक्ट है, ये भी अभी न्यूली एडेड हुआ है, ये भी इसके साथ जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा. तो सेम वेज हम इस पे पूरे सीपीसी में ये चीज़ पढ़ेंगे. आप एक जनरल व्यू ले लो, उसके बाद हम हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, ऑर्डर्स पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, कंक्लूड करेंगे. एक प्रॉब्लम उठाएंगे, उसकी इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, उसको पढ़ेंगे एंड देन जजमेंट डिलीवर करेंगे. तो ऐसे करके हम आने वाली जो जितनी भी वीडियोज़ हैं वो ऐसे कंप्लीट करेंगे, और इससे हमारा सब्जेक्ट जो है उसमें पकड़ हो जाएगी. थैंक यू.